हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएस अकाउंट्स। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छे लेवल का टॉपिक जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट इस चैप्टर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी सॉल्व करने में। कोशिश करेंगे कि आपकी एक एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस चैप्टर की। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि बोर्ड पे इंडिकेट कर रखा है मैंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो है ना इस चैप्टर की हैं वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट टू नो अबाउट इनफ्लोज, आउटफ्लोज एंड बैलेंसेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश का इनफ्लो कितना हुआ, यानी हमारे बिजनेस में कैश आया कितना है, आउटफ्लो हमारे बिजनेस से कैश गया कितना है, और हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट कितना हमारा बैलेंस हमारे पास है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में हम देखते क्या है कि हमारे बिजनेस में जो कैश के सोर्सेज क्या है, हमारे बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से किन किन तरीक़ों से किन किन एक्टिविटीज़ से जनरेट हो सकता है, और उस कैश का यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन क्या क्या है हमारा, राइट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है 2 ईयर्स की बैलेंस शीट की हेल्प से हमारा प्रिपेयर होता है, कंपनी की बैलेंस शीट जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू नो अबाउट इनफ्लोज, आउटफ्लोज एंड बैलेंसेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टूडेंट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, वाई बिजनेसमैन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम पता करना चाहेंगे कि हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट के सोर्सेज क्या हैं। तो पहले भी बार बार मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलता हूँ, ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स दोज थिंग्स विच इज जस्ट लाइक अ कैश। वो चीज़ें हमारे बिजनेस में जिनको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड आएगा, इसके अंदर कैश एट बैंक आएगा। अगर हमारा कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि मार्केटेबल है, यानी उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसको भी हम इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे। चेक्स और ड्राफ्ट हमारे पास अगर कोई है जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट हम कर सकें, उसको भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। फिर वापस में आपको टॉपिक पे ला रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी हम कहाँ कहाँ से पैसा जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज है हमारे। सेकंड पॉइंट है टू असर्टेन एप्लीकेशन या पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे बिजनेस से कहाँ कहाँ पैसा हमारा आउटफ्लो या हमारे बिजनेस से जा रहा है, ये हमें पता करना। थर्ड पॉइंट है नेट चेंजेज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमारे बिजनेस के अंदर कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी हैं, सोर्सेज और एप्लीकेशन, वही कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और जाएगा, यानी हमारी कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे बिजनेस की सारी मेजर एक्टिविटीज़ इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमारी ये भी पता हमें लग जाएगा कि हमारे बिजनेस में मेजर कौन कौन से हम एक्टिविटीज़ के थ्रू ये इस स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो अगेन हमारे बिजनेस की जो मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्यों ये प्रिपेयर करते हैं? तो पहला पॉइंट है कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग अगर हमें कोई करनी है उसमें हमें हेल्प करता है। इसके अलावा जितने भी हमारे कैश बजट्स वगैरह हम अगर बनाते हैं बिजनेस के अंदर 1 ईयर के, तो हमें ये हेल्प करता है। हमें कैश बजट की कंपैरिजन करनी है करंट ईयर की लास्ट ईयर से, तो इससे हमें हेल्प मिलता है। इसके अलावा हम अपने बिजनेस में कैश और इक्विवेलेंट और रिसिप्ट और पेमेंट का ट्रेंड पता करना चाहें कि हमारा बिजनेस का ट्रेंड क्या है, कैश हमारे बिजनेस में कॉन्स्टेंटली आ रहा है या कैश हमारे बिजनेस से कॉन्स्टेंटली जा रहा है। बिजनेस में अर्निंग की डेविएशंस, अगर हमारी अर्निंग कॉन्स्टेंटली नहीं है, कोई डेविएशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको फाइंड आउट करना। इसके अलावा डिविडेंड डिसीजंस या फाइनेंसिंग डिसीजंस हमें बिजनेस के अंदर जो भी लेने पड़ते हैं, आपने बीएस टीम जरूर पढ़ रखा होगा कॉमर्स में, तो वो भी हमें फाइंड आउट इस
इसको प्रिपेयर करने से हमें ये भी क्लियर हो जाता है। मैनेजरियल डिसीजंस को फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है। और आउटसाइडर जो हमारे बिजनेस के बाहर के लोग हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट, बैंकर, इन्वेस्टर्स, इन सारे लोगों को हमारे बिजनेस की कुछ डिटेल्स लेनी होती हैं, उनके बारे में भी है, उन लोगों को सारी डिटेल मिल जाती है अगर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये बेसिक थ्योरी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या, उसके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस बताओ स्टूडेंट, मैंने क्लियर कर दी है। अब हम बात करते हैं 3 एक्टिविटीज़। हमारे बिजनेस में कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, बोर्ड पे इंडिकेट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों ही एक्टिविटी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बताऊंगा। अगर आपने नॉलेज ध्यान से समझा तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम आते हैं पहली टॉपिक, जिसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कौन सी एक्टिविटी होती है, स्पेशली ये वर्किंग कैपिटल से डील होती है। CACL की डीलिंग को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट हमारा कंप्लीट बना हुआ है बोर्ड पे। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पूरा का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आएगा स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में जाना है। ऑलरेडी टोल्ड दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सेकंड हेडिंग बी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम नज़र डालेंगे। रिजर्व सरप्लस का अगर कोई नोट्स टू अकाउंट है, जब भी आप कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाइएगा तो लेफ्ट साइड में एक नोट्स टू अकाउंट नाम की, नोट नंबर नाम का अगर कोई पॉइंट है, उसके आगे पॉइंट लगा है 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया है, तो नोट्स टू अकाउंट जरूर देखें। अगर नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक पॉइंट है, उस पर फोकस करेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर नोट्स टू अकाउंट में रिजर्व सरप्लस हेडिंग के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से मालूम है सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा शेयर्स पे लगता है। तो शेयर पे लगता है, इसलिए रिजर्व सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर गिवन है तो उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहुंचा देंगे और रिमेनिंग थिंग्स को हम पीवीटी ट्रीट करेंगे। बेसिकली नॉर्मली रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। ये प्रॉफिट हमारा हो ना बिफोर टैक्स होना चाहिए। बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर कोई टैक्सेस या डिविडेंड कोई गिवन है, उसको हम एडेड बैक करेंगे, तभी हमारा प्रॉफिट मिलेगा। अभी हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो हम पूरी आपको टैक्स की और डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें प्रॉफिट अगर दिया है और टैक्सेस और डिविडेंड दिए हैं, दैट मीन्स हमने टैक्सेस और डिविडेंड को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो अगर हमें बिफोर चार्जिंग चाहिए होगा तो हमें वापस उसको ऐड करना पड़ेगा, तब ये प्रॉफिट हमारा आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहला काम, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें ऐड करना पड़ेगा वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड करते हैं और प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। तो ऐड में करेंगे, हेडिंग पढ़िए, ध्यान दीजिएगा इस पे, नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हमारे बिजनेस के वो सारे के सारे आइटम यहाँ पे ऐड होंगे जो नॉन कैश हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो नॉन कैश में क्या आता है स्टूडेंट, डेप्रीशिएशन सबसे पहला एग्जाम्पल है नॉन कैश आइटम का। गुडविल राइट ऑफ अगर है तो वो ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड होगा, कोई प्रीलिमिनरी अंडर राइटिंग कमीशन ब्रोकरेज अगर दिया है तो उसे हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड अगर एडजस्टमेंट में लगा हुआ है तो उसको भी हम ऐड करेंगे। ये हमारे सारे नॉन कैश और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गए। लेस में हम क्या करेंगे, नॉन कैश इनकम्स। अगर हमारे बिजनेस में एडजस्टमेंट में कोई ऐसा एडजस्टमेंट दे रखा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारे बिजनेस में कोई हमें प्रॉफिट हुआ, जैसे कोई हमारी सेल हुई एसेट अगर कोई सेल हुई है तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। हमारे बिजनेस में अगर कोई डिविडेंड और इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है तो वो भी हमारा लेस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डिटेल है, क्या क्या बताई मैंने, पीबीटी ऐड करेंगे, नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी ऐड करेंगे लॉसेस को और इनकम्स को लेस करेंगे। इसके बाद जो आएगा इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, यानी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में मिल सकते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, पीबीटी ढूंढ लो, उसमें नॉन कैश आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड कर दो, नॉन कैश इनकम लेस कर दो, आपका पीबीटी में से डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें, अगर हमें पूरी की पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेटल डाउन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा। लॉसेस कब कब होंगे स्टूडेंट, अगर हमारी एसेट कम होगी तो लॉस होगा, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तब भी लॉस होगा। ये रट लो, डिक्रीज इन सीए है और इंक्रीज इन सीएल है। वर्किंग कैपिटल में चेंज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लाते हैं। तो अगर हमारा लॉस हुआ है उसे हम ऐड करेंगे और अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसे हम करेंगे लेस। प्रॉफिट कैसे होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन सी है, अगर हमारी करंट एसेट की वैल्यू बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया, टीआर की वैल्यू बढ़ गई है तो हमें क्या होगा,
प्रॉफिट। और अगर हमारी दूसरों का पैसा हम पे कोई लायबिलिटी है वो अगर रिड्यूस हो गई तब भी हमें होगा प्रॉफिट। ये हमारी पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी सेटल डाउन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 2 स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले तो मीनिंग समझिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या क्या चीज़ों को ट्रीट करते हैं स्टूडेंट। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स को ट्रीट करने के लिए आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है समझो आपको। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें हम फिक्स एसेट को डील करेंगे। कौन सी हेडिंग में स्टूडेंट पाई जाती हैं? ये कंपनी की बैलेंस शीट की एसेट पोर्शन का पहला पोर्शन जिसको हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लाते हैं। दो ही चीज़ें बेसिकली आती हैं, अगर कोई फिक्स एसेट हमारी परचेज की गई है या कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इसको हम इस एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ब्रैकेट में माइनस में रिकॉर्ड करेंगे। भाई आउटफ्लो होगा अगर कुछ खरीदेंगे। और अगर कोई हमने एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट हमने सेल आउट करा है तो ये हमारे लिए इनफ्लो होगा, उसको भी हम इसी एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। तो दो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट को परचेज करना और सेल करना, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलना। अगर एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट और डिविडेंड लगा हुआ है तो हम इसको इस एक्टिविटी में जरूर रिकॉर्ड करेंगे। और आपको ऑलरेडी पता है कि एडजस्टमेंट कितने प्लेसेस पे रिकॉर्ड होती हैं? 2। एक तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और एक हमारी नॉन कैश इनकम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड एक्टिविटी बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली नाम से लग रहा होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें भी 2 आइटम्स, शेयर डिवेंचर और लोन लेने से। शेयर इशू किया, डिवेंचर इशू किया या लोन लिया, इन तीनों ही एक्टिविटी से अगर हमारे बिजनेस को कोई पैसा इनफ्लो हो रहा है इस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का प्लस का पैसा है, भाई पैसा आया है हमारे बिजनेस में। ऐसे ही अगर कोई लोन रिपे किया है, डिवेंचर को रिडम्पशन किया है या शेयर होल्डरों का पैसा वापस किया है, अगर हमारी शेयर कैपिटल कम हुई है तो ये हमारे बिजनेस के लिए आउटफ्लो यानी पैसा जाएगा। इसको हम इसी एक्टिविटी में ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट बेसिक्स का कि अगर किसी क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में लिखा है डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड, तो डिविडेंड अगर पेड है तो पैसा जाएगा, फाइनेंसिंग के आउटफ्लो में लिखेंगे। अभी बताया था प्रॉफिट में भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट में क्या क्या स्टूडेंट ऐड होता है? डिविडेंड और टैक्सेस ऑफ द ईयर, करंट ईयर का टैक्स। एंड इंटरेस्ट पेड अगर दिया है एडजस्टमेंट में तो इंटरेस्ट पेड कहाँ लिखेंगे? फाइनेंसिंग के ब्रैकेट में लिखेंगे, आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा। और नॉन कैश एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो स्टूडेंट मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक ही शॉट में सारा का सारा बेसिक्स आपको बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको एक ही बार में मैक्सिमम एडजस्टमेंट बताएंगे। एक वीडियो में सारी की सारी एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चंस में और स्पेशली बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो जो एडजस्टमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सीबीएसई आईएससी दोनों बोर्ड के लिए, तो सारी की सारी एडजस्टमेंट मैं कवर अप करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा। 5 मिनट में, मैक्सिमम 5 मिनट, अदरवाइज 2 से 3 मिनट्स में आप कैसे लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन सेटल कर सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो समझ आए। स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं और प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।